शब्द, आवाज़ और बातचीत के बीच के मौन को मौन रहकर अनुभव करें। इस विषय पर हम सार्थक संवाद करते हैं। मित्रों, हम सुबह से लेकर शाम तक कुछ न कुछ बातचीत करते रहते हैं, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, वाणी के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से। और सुबह से लेकर शाम तक असंख्य आवाज़ें हम कानों के माध्यम से सुनते हैं और उसी के शब्दों के अनुसार, आवाज़ों के अनुसार, उस आवाज़ को सुनकर हम संसार के बाज़ार में क्रिया या प्रतिक्रिया करते हैं। शब्दों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से हम इस दुनिया को समझते हैं और दुनिया हमें समझती है। घर में, परिवार में, ऑफिस में, दुकान में हम जब भी बातचीत करते हैं तो बातचीत हमारे पारिवारिक, सांसारिक, व्यावसायिक जीवन का मुख्य जरिया है, जो बोलना परम आवश्यक है इस दुनिया को समझने के लिए और दुनिया को समझाने के लिए। लेकिन मित्रों, मौन रहना और मौन जीना अपने आप में बहुत बड़ी भाषा है। हम दैनिक व्यवहारिक जीवन में, सांसारिक ग्रस्त जीवन में इस जीवन को जीते हुए मौन की अवस्था को किस तरीके से उपलब्ध हो सकते हैं और घर, परिवार, समाज, संसार में रहते हुए हम मौन के प्रति किस तरीके से जागरूक और सजग रह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति बोलता है, बातचीत करता है, किसी ने कोई बोला तो उसको सुनकर हम क्रिया प्रतिक्रिया देते हैं, या फिर कोई व्यक्ति हमको कुछ बोलता है तो हम क्रिया प्रतिक्रिया देते हैं। कोई व्यक्ति हमारी अगर तारीफ़ करता है, सराहना करता है, प्रशंसा करता है तो हमारे भीतर अहंकार का पोषण होता है, या हम बहुत खुश, प्रसन्न दिखाई देते हैं। या फिर कोई व्यक्ति हमारी बुराई करता है, हमको गलत बोलता है, हमको गाली देता है तो अक्सर हम निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, या फिर हमको बुरा लगता है। तो मित्रों, वाणी के प्रति, शब्दों के बोलने के प्रति तो हम बहुत ही सजग है, जागरूक है। लेकिन जब भी हम बातचीत कर रहे हैं तो 24 घंटे में से 24 घंटे तो हम बोलते नहीं हैं, 24 घंटे हमारी वाणी चलती नहीं है। हम कभी कभी 1 मिनट बोलते हैं, कभी कभी 10 सेकंड बोलते हैं, कभी कभी 30 सेकंड बोलते हैं। और जहाँ पर जैसे मान लीजिए किसी मंच पर कोई भाषण देना है तो 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे तक भी हम बोल सकते हैं। लेकिन बोलते हुए हम मौन को किस तरीके से उपलब्ध हो सकते हैं, हम वाणी के प्रति जागरूक है, शब्दों के प्रति जागरूक है, बातचीत के प्रति जागरूक है, आवाज़ के प्रति जागरूक है, हम जो बोलते हैं उसके प्रति भी जागरूक है, और जो दुनिया हमको बोलती है उसके प्रति भी जागरूक है। लेकिन 24 घंटे में हम 24 घंटे हमेशा कुछ न कुछ बोलते नहीं हैं। हम जब भी बातचीत करते हैं या बोलते हैं, उसके बीच जो मौन घटता है, उस मौन को सजग रहकर, जागरूक रहकर अनुभव करें। जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं, किसी ने एक बोला कि तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम ये है, फिर मैंने बताया मेरा नाम दिनेश्वर माली है। तो ये मेरा नाम दिनेश्वर माली है, इन अक्षरों के बीच, इन शब्दों के बीच जो भी संक्षिप्त में जो मौन घटता है, या एक पंक्ति के बीच मेरा नाम दिनेश्वर माली है, किसी ने पूछा आपका नाम क्या है, उसने पूछा आपका नाम क्या है, और मैंने बताया मेरा नाम दिनेश्वर माली है। तो मेरा से पहले और दिनेश्वर माली मेरा नाम है, इसके बाद में जो 2 पंक्तियाँ जुड़ रही है, उसके बीच जो मौन घट रहा है, या बातचीत या संवाद में 2 व्यक्तियों के बातचीत करने के बीच में जो भी मौन घटता है, जिस वक्त हम मौन रहते हैं, यानी कि बोलते हुए मौन को धारण करते हैं, तब हम उसके प्रति अगर जागरूक रहने का प्रयास करें तो सचमुच विचारों के प्रति, जीवन के प्रति और कार्य के प्रति सजगता, जागरूकता और होश बढ़ता चला जाएगा। मित्रों, हम बोलते वक्त शब्दों के प्रति, वाणी के प्रति जागरूक होते हैं। हम बोलते हैं तब हमारे
वाणी के माध्यम से शब्द घटते हैं, आवाज़ घटती है। लेकिन हम जब मौन रहते हैं, कोई भी कुछ भी नहीं बोलते हैं, तब हमारे भीतर क्या घटता है। जब हम मौन को उपलब्ध रहते हैं या मौन को धारण करते हैं, तब हमारे भीतर विचार घटते हैं। और जितना मौन के प्रति सजग और जागरूक रहने का प्रयास या अभ्यास करते हैं, उतना ही विचारों के प्रति जागरूकता, होश, सजगता, सजीवता बढ़ती चली जाती है कि मेरे भीतर मौन रहने, मौन जीने पर किस तरीके के क्या विचारों का जन्म हो रहा है। तो मित्रों, हम जब भी कोई बोलता है तो हम सुनकर उसे क्रिया प्रतिक्रिया जवाब दे देते हैं, या हम किसी बात को समझाने के लिए, बताने के लिए, दिखाने के लिए दैनिक व्यवहारिक जीवन में अक्सर हम बातचीत करते हैं, बोलते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं। हमारे मन के भीतर जिस तरीके के जो भी विचार आते हैं, उन्हें वाणी के माध्यम से शब्दों का परिधान पहनाकर या शब्दों का छोला पहनाकर हमारे विचार शब्दों के माध्यम से संसार के बाजार में गति करते हैं और उसी के अनुरूप क्रिया या प्रतिक्रिया होती है। यह संवाद का, बातचीत का बहुत बड़ा जरिया है। लेकिन हम वाणी के प्रति, शब्दों के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक है, लेकिन क्या मौन के प्रति जागरूक है? हम सुबह से लेकर शाम तक हर बार, हर पल, हर क्षण नियमित, निरंतर, लगातार बोलते नहीं हैं। हम मौन चलते हैं, लेकिन बस उस मौन के प्रति जागरूक रहना है। मैं मौन हूँ, मैं अभी कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। उस समय मेरे मन के भीतर किस तरीके के विचार घट रहे हैं, उन्हें न तो स्वीकार करना है, न अस्वीकार करना है। होश में रहते हुए जागरूक बने रहकर उनका बोध विकसित करना है, उसकी प्रज्ञा को विकसित करना है कि जब मैं बोलता हूँ तब मेरे भीतर शब्द घटते हैं, आवाज़ घटती है, वाणी घटती है। लेकिन जब भी मैं मौन रहता हूँ तब मेरे भीतर क्या घटता है? जब मैं मौन रहता हूँ तब मेरे भीतर विचार घटते हैं, और उन विचारों को शब्दों में, वाणी में बदलना या न बदलना मेरे ज्ञान, विनय, विवेक और बुद्धि पर निर्भर करता है। सुबह से शाम तक जब भी हम मौन रहते हैं, चलते हैं, तब हमारे भीतर कई तरीके के विचार आते हैं। लेकिन हर विचार को तो हम वाणी में नहीं बदलते, हर विचार को तो हम कर्म में नहीं बदलते। निंद्रा अवस्था, जागृत अवस्था और सपने की अवस्था, 3 अवस्थाओं में हम रहते हैं और जीते हैं। और सबसे ज़्यादा जो अवस्था है वो जागृत अवस्था है, और रात को निंद्रा अवस्था है। इन दोनों अवस्थाओं में हम रहते हैं और जीते हैं। लेकिन हम जब भी मौन रहें, मौन जिए, तब हमें उस मौन के प्रति, वाणी के प्रति, विचारों के प्रति, शब्दों के प्रति जागरूक बने रहना है। दूसरा, हम इस धरती पर ट्रैफिक की आवाज़ें, पशु पक्षी, जीव जंतु, जानवरों की आवाज़ें, मंदिर के घंटियों की आवाज़ें, गाने सुनने की आवाज़ें, किसी के टकराने की आवाज़ें, घर में है तो बर्तनों की आवाज़ें, दरवाज़ों की आवाज़ें, जो बोलने के अलावा भी जो अतिरिक्त आवाज़ है, ट्रैफिक की आवाज़ें, जैसे किसी बाज़ार में जा रहे हैं तो हॉर्न बज रहा है उसकी आवाज़ें, लोकल ट्रेन में सफ़र कर रही है तो गाड़ी के चलने की आवाज़ें, और कोई कुत्ता भौंक रहा है तो कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें। तो असंख्य आवाज़ें हमारे भीतर, हमारे पास में आती जाती रहती है। उन आवाज़ों के प्रति तो हम सजग है, जागरूक है, लेकिन हम अपने मौन के प्रति, मौन रहकर मौन को कितना अनुभव कर पाते हैं। मित्रों, इस विषय पर भी आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा में साधक को प्रयास, अभ्यास करते रहना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन के बोध को विकसित कर सकें, होश को विकसित कर सकें, और दैनिक व्यवहारिक, पारिवारिक, सांसारिक जीवन में पूर्ण या संपूर्ण मौन धारण नहीं किया जा सकता, और मौन को धारण भी नहीं करना चाहिए। लेकिन हम मौन के प्रति, वाणी के प्रति, शब्दों के प्रति जागरूक रहकर, सजग रहकर, सचेत रहकर, सजीवता के साथ में हम दैनिक व्यवहारिक, पारिवारिक, सांसारिक, सामाजिक जीवन में तमाम तरीके के कर्म और कर्तव्य का किरदार अदा करते हुए हम अपने व्यक्तिगत व्यवहारिक जीवन में मौन का अभ्यास कर सकते हैं। और उसी मौन के माध्यम से हम हमारे भीतर विचारों में, विकारों में, अहंकारों में क्या चल रहा है उसका हम निरीक्षण करते हैं, उसका हम अवलोकन करते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहीं पर सफ़र कर रहे हैं
और सफ़र करते वक्त मान लीजिए किसी को धक्का लगा तो सामने वाले आदमी ने, मान लीजिए किसी ने गाली दी या सामने वाले व्यक्ति ने बोला सॉरी, तो हम उसके सॉरी को सुनकर या सामने वाली गाली को सुनकर हम तुरंत ही उसे गाली के माध्यम से, या उसने सॉरी बोला तो हम सॉरी बोलकर क्रिया प्रतिक्रिया देने लगते हैं। तो मित्रों, वाणी के प्रति, शब्दों के प्रति, आवाज़ के प्रति तो हम बहुत ज़्यादा जागरूक है, सजग है, सचेत है, होशपूर्ण है, हो सकते हैं, लेकिन मौन के प्रति हम जागरूक नहीं होते। तो मित्रों, हमें जब भी हम मौन रहते हैं, हम सबसे ज़्यादा मौन रहते हैं दैनिक जीवन में। हम हर बार तो बोलते ही नहीं है, घंटा 2 घंटा 4 घंटा हर बार तो बोलते नहीं है, ज़्यादा ही ज़्यादा मौन का अभ्यास करते हैं और मौन ही रहता है, भले उसका बोध हो या न हो, लेकिन उस मौन के प्रति जागरूक रहना, सजग रहना, सचेत रहना। मौन के वक्त मेरे मन में, मेरे देह में, मेरे प्राण में और संसार बाजार में क्या घट रहा है, बस उसे होश में रहकर साक्षी भाव से सजगता और जागरूकता पूर्वक देखते रहना ही मौन का प्रयास या अभ्यास है। और वही हम जब भी किसी से बातचीत करते हैं तो 2 शब्दों के बीच, 2 पंक्तियों के बीच बातचीत करते वक्त 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग जो भी बातचीत कर रहे हैं, एक मिनट उसने बोला, फिर वापस आधी मिनट तीसरे आदमी ने बोला, फिर 10 सेकंड चौथे आदमी ने बोला, फिर 2 मिनट तक मैंने बोला। तो जब भी सामने वाला व्यक्ति जब बोल रहा है तब हम तो मौन रहते हैं। उस समय उस मौन को सजगता या जागरूकता के साथ में अनुभव करें, और हम जब बोलते हैं तब सामने वाला व्यक्ति जो मौन रहता है उसे भी सजगता और जागरूकता के साथ में अनुभव करें, और हम जो बोल रहे हैं उसके प्रति और हम जो सुन रहे हैं उसके प्रति जागरूक, सजग रहना, यह मौन का सबसे बड़ा प्रयास है, अभ्यास है। मित्रों, जीवन की सबसे बड़ी भाषा, महान भाषा, मूल भाषा मौन है, और मौन के माध्यम से हम खुद को जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं, खोजते हैं। मित्रों, दुनिया को, लोगों को जानना, पहचानना, समझना, बताना या समझाना हो तो वाणी की, शब्द की ज़रूरत अवश्य पड़ती है, क्योंकि हमें दुनिया को शब्दों के माध्यम से बताना है, सिखाना है, दिखाना है या समझाना है। लेकिन अगर खुद ही खुद को जानना है, पहचानना है, समझना है, खोजना है, तो उसका मुख्य हथियार है, वह है मौन। मौन के माध्यम से हम शब्दों की गहराई को समझते हैं, ज्ञान की गहराई को खुद ही खुद समझते हैं, और खुद ही खुद के जीवन का अवलोकन या निरीक्षण करते हैं। उसके माध्यम से जीवन में, जीवन की गहराई का तल बढ़ता चला जाता है। तो मित्रों, आज का ये विषय था कि हम दैनिक व्यवहारिक जीवन में वाणी, शब्द और बातचीत के बीच घटने वाले मौन को सजगता और जागरूकता के साथ में किस तरीके से अनुभव करें। जब भी मौन घटता है उसे बस हम देखते रहें। जब भी मौन घटता है तब हमारे भीतर विचार घटते हैं, और विचार वही घटते हैं जिस कार्य को, जिस योजना को लेकर हम शब्दों का ताना बाना बूंद रहे होते हैं। फिर वही विचार शब्दों के माध्यम से संसार के बाजार में गति करते हैं, और उसकी क्रिया या प्रतिक्रिया हमें प्राप्त होती रहती है। आज की इस प्रातःकाल की संवाद यात्रा में इतनी ही बातें। हम एक से बढ़कर एक गहरे विषयों को लेकर YouTube दिनेश्वर माली ऑफिशियल पर जीवन दर्शन यात्रा में सार्थक चिंतन एवं संवाद करते रहेंगे। जुड़े हैं और जुड़े रहे। धन्यवाद।